आरटीयू भारत में मैं रमजान आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज उस शख्सियत से आपको रूबरू कराने जा रहा हूं जो परिचय के मोहताज नहीं है, लगातार जनता की सेवा करते हैं और करते हुए आ रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं रामगढ़ से प्रधान नशरू खान जी की। सर बहुत बहुत स्वागत है, कैसा स्वास्थ्य है? स्वास्थ्य ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपका आरटीयू जो भारत चैनल है उसके लिए बहुत धन्यवाद देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। सर जिस तरीका से प्रधान है, प्रधान रहते हुए किस तरह से कार्य हो रहे हैं, क्या कहेंगे? विकास के काम तो अच्छे हो रहे हैं, खूब हो रहे हैं। मैं 2010 में मैं प्रधान बना था रामगढ़ का और 3 बार मैं सरपंच रहा हूँ। उसके बाद में 10 से 15 में प्रधान रहा और 15 के बाद में बीच में नहीं रहा। फिर मैं 2021 में प्रधान बना और अक्टूबर 30 तारीख तक मैं प्रधान हूँ। ये हमारी ड्यू डेट है। लेकिन जब मैं प्रधान बना तो मैंने 10 में प्रधान बना तो मैंने एक अंजुमन शिक्षा विकास समिति गठन किया था 2010 में। उसमें सामूहिक ब्याह सम्मेलन है जिसमें नाई मेरा से जोगी सक्का वगैरह मुस्लिम का था। और उसमें सबसे पहले हमारे आई जी साहब आए थे, लियाकत अली जी, उसके प्रोग्राम में मदरसे में वो कार्यक्रम था। और उसके बाद में फिर 2023 तक लगातार चला। 360 लड़कियों की शादी कर दी। आज एक भी बिगाड़ नहीं हुआ एक भी रिश्ते में। उसके बाद में फिर सोचा रिश्ते बिगड़ जाते थे, सगाई होती थी, सामूहिक ब्याह में क्यों ब्याह चक्कर में पड़ रहे हो, लोग बहका देते थे। फिर हमने शुरू कर दिया कि समाज के अलावा दूसरे लोग जहाँ विधवा है, ऐसा है, शादी करने में असमर्थ है, ऐसे लोगों की बगैर जाति बन गए, बगैर जाति कोई भी बिरादरी चाहे किसी भी बिरादरी का हो। अब हमारा कल 56वां भात था और 3 भात हो रहे इसी महीने में। ये कि मुझे संतुष्टि मिलती है कि ऐसे काम करने। और मैं इतना पैसे वाला भी नहीं हूँ, लेकिन जो काम अच्छा काम के लिए लोग बहुत तैयार हो जाते हैं। वो चला के फोन करते हैं, प्रधान जी हमारा योगदान ले लो कुछ। तो इसलिए तो उसमें सर जिस तरह से गरीब जो होता है, परिवार जो भाग भरा जाता है, उनके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है या फिर? नहीं, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है हमारा। कुछ ऐसा नहीं है। हम तो देखते हैं भाई, उसकी जांच करते हैं भाई क्या स्थिति में है उसकी, आर्थिक स्थिति कैसी है। अभी कई ऐसे केस देखे हमने जिसमें माँ के कैंसर हुआ पड़ा है, बाप दारू पी के घूम रहा है, उसको पता ही नहीं भाई लड़की की शादी हो रही है। तो ऐसे बहुत से ज्यादातर विधवाओं की लड़कियों की है, तो उसमें शादियां में जाते हैं। और ज्यादातर मुझे लगता है कि 50% 40% मुस्लिम के हैं और 60% हिंदू समाज के हैं। तो कोई बिरादरी नहीं। क्या मैसेज है सर तमाम क्षेत्रवासी? मैं तो लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि हमारा मेव समाज वैसे ही बदनाम है ओलेक्स के मामले में। लेकिन अब मेव समाज नहीं, अब तो सभी लोग लग गए इसमें। लेकिन बदलाव मेव है, क्योंकि बदलाव में इसलिए है कि ये उठपटांग काम करते हैं, उस पैसे को अननेसरी इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर उस पैसे को कोई अच्छे काम में लगा ली जाए तो मैं समझता हूँ कि इस काम को छूट सकते हो। सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, ये जो सामाजिक बुराई ये तभी हो सकती है मेवात से खत्म जब ये शिक्षा के मामले में आगे बढ़े। 10 साल में हम कम्युनिटी के लोग पीछे चले गए। लेकिन अब ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आपसे ज्यादा हरियाणा में भी राजस्थान में नए लड़के, नौजवान लड़के सर्विस में लग रहे हैं। अब थोड़ा चार्म बढ़ा है और मैं समझता हूँ कि अगर और ज्यादा इस तरह का रहता है तो ओलेक्स भी खत्म हो जाएगा। मैं तो कई बार एडिशनल एसपी डीएसपी को जाकर जगह जगह मीटिंग करता हूँ ले जाकर। अभी मैं 3 दिन पहले एसपी से मिला हूँ कि साहब आप भी 2-4 जगह मीटिंग हमारे साथ रखो। उन्होंने यस भी किया है मेरे से। तो ये सामाजिक बुराई शिक्षा से खत्म हो सकती है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा जो दहाड़ेगा। आज जिस परिवार में एक लड़का IAS लग गया हमारे यहाँ का, तो कितना माहौल बना है, उससे बहुत माहौल बना है मेवात क्षेत्र में। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना कीमती वक्त देने। धन्यवाद।